यहाँ देखना, पिछला क्लास में सबसे पहले हम लोग आयोटा के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और देखिए रूट अंडर -1 को हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और इस पर जब आई के पावर 1 आई हो गया, आई स्क्वायर -1, आई का क्यूब किए थे तो -i, आई के पावर 4 किए तो 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आई पर अगर कोई भी बड़ा नंबर पावर दे दिया जाए, ठीक है, तो पहले सबसे पहले 4 से डिवाइड करना। अब 4 से जब डिवाइड करेंगे, अगर आप, ठीक है, तो बस लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो, ठीक है, 3 बचेगा, यानी किसको हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 3, कोई दिक्कत। और ये हो गया था माइनस आयोटा। वहीं अगर पावर अगर माइनस में रहता, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते, फिर ये हो जाता आयोटा क्यूब। अब बोले हैं कि नीचे में आयोटा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा बाई आयोटा टू दी पावर 4, यानी कि क्या हो गया आयोटा। कोई दिक्कत? अच्छा, ये सब हो गया। अगर इसको और फॉर्मल वे में रिप्रेजेंट किया जाए, तो कोई भी जो नंबर है, कोई भी अगर नंबर है, ठीक है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो नंबर का 4 फॉर्म हो सकता है। किसी नंबर को, हाँ, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर 4 पार्ट में बढ़ जाएगा, या तो वो 4k होगा, नहीं तो 4k + 1, 4k + 2, या फिर 4k + 3। समझ में रहा है? तो अगर हम आयोटा के पावर 4k लिखें, यानी कि आयोटा के पावर 4 × k, तो 1 के पावर k क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। आयोटा के पावर अगर 4k + 1 लिखें, तो आयोटा के पावर 4k × आयोटा, और इसका वैल्यू तो 1 हो चुका है, तो आयोटा हो गया। आयोटा का पावर अगर 4k + 2 है, इंटू आयोटा स्क्वायर -1, और आयोटा का पावर अगर 4k + 3 है, आयोटा का पावर 4k × आयोटा क्यूब -आयोटा, ठीक है। ये सब और कुछ क्वेश्चन था? इसमें कि क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट सिग्मा i = 1 से लेकर के 13 i के पावर n + i के पावर n + 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जब 2 सिग्मा है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, सिग्मा का प्लस माइनस जो है ब्रेक होता है, इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? सुन रहा है? इसमें वैल्यू रखो तो क्या बनेगा, 1 से रखो आयोटा का पावर 1, नहीं आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, कहाँ तक जाएगा, आयोटा का पावर 13 तक, कोई दिक्कत? फिर इसमें जब रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब से लेकर के आयोटा का पावर 14 तक, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, जीपी का सीरीज है, जीपी हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है, नहीं पढ़े तो नॉर्मली भी सोल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखो, अगर 4 लगातार पावर दिया जाए आयोटा पर, कहीं पर भी कहीं से शुरू करो, आयोटा के पावर मान लो शुरू कर दिया 13 प्लस आयोटा का पावर, या फिर तुमको जहां से मन करे वहां शुरू कर दो 14, तो फिक्स है कि चारों जो लगातार नंबर है तो इसी तरह क्या आएंगे, 1 आयोटा -1 आयोटा, बस सुन रहा है? तो ये लगातार 4 नंबर का सम जो है हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इस समय का आयोटा का पावर 13 नहीं है तो कितना हो गया, आयोटा हो गया, ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर हो गया, ये आयोटा का पावर 4, तो आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे।
तो आयोटा के कोई भी लगातार 4 पावर का सम क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए टोटल 13 गो टर्म है, तो 4 गो का पेयर बनेगा तो सबका 0 होते चला जाएगा। तो लास्ट में कितना टर्म बचेगा, एक ही ना। तो आयोटा के पावर 13 ये क्या हो गया, आयोटा हो गया। उसी तरह से 2 से शुरू है, लेकिन हमको पता है टोटल कितने टर्म है, 13 टर्म है। टोटल कितना है, 13। 4 का तो सब पेयर तो खत्म हो जाएगा। लास्ट क्लास सिर्फ बचेगा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 0, आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा -1 प्लस आयोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर बात किया जाए तो दिया है इवेल्युएट 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा के पावर 4 प्लस आयोटा के पावर 6 से लेकर के आयोटा के पावर 2n। ठीक है, ये भी पावर जीपी में है। ठीक है, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, ऐसे भी रैंडम भी सोल्व हो जाएगा। हर एक टर्म को जरा ऑब्जर्व देखो करो। पहला टर्म क्या आ रहा है, टोटल कितने टर्म है, दो के मल्टीपल में है। ठीक है, ये 2 × 1 है, 2 × 2 है, तो n और इसको लेकर के n + 1, n + 1 2 4 6 8। ठीक है, 20 तक जाएंगे तो कितने टर्म बनेंगे, 10 टर्म। 2 का टेबल अगर पढ़ेगा 20 तक जाने में कितने टर्म आ जाएंगे, 100 तक जाने में, तो 2n तक जाने में 2 से डिवाइड करो उसको, 2n/2 यानी कितना हो जाएगा, n टर्म यहाँ पर है, एक टर्म यहाँ पर है, टोटल कितने टर्म है, n + 1। टोटल टर्म n + 1 है, लेकिन इसमें लगातार नंबर नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, पहला 1 है तो दूसरा क्या है, -1, आयोटा स्क्वायर -1। ये फिर क्या होगा, ठीक है, 1 आयोटा का पावर 6 -1। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ये, तो 1 -1 1 -1। ठीक है, इसी तरह से चलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टोटल टर्म n + 1 है, तब इसका जो आंसर जो आएगा ना वो डिपेंड करेगा कि n इवन है या फिर ऑड है। समझ में आ रहा है, तो ये तो देखना जरा केस 1, तो जीपी पढ़ाया नहीं ना है। केस 1 व्हेन n इज इवन, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2k ले लेते हैं, n इक्वल्स टू 2k। तो टोटल टर्म कितने हैं, 2k + 1। ठीक है, यानी जब पेयरिंग जब बनाएंगे दो का पेयर का वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, 2 का पेयर का वैल्यू कितना है, 0। तो इसमें कितने पेयर बनेंगे, k पेयर बनेगा और एक बच जाएगा। ठीक है, तो जहां तक पेयर बनेगा वहां तक का वैल्यू 0, सिर्फ लास्ट वाला बचेगा। तो मान लो कि अगर हम इसको s मानते हैं सम को, तो s इक्वल्स टू आयोटा के पावर 2 × n का वैल्यू कितना है, 2k + 1। n इक्वल टू कितना हो गया था, टोटल 2k + 1। ठीक है, ओह सॉरी, n का वैल्यू क्या ले रहे हैं, 2k, लास्ट टाइम में बचेगा, n का वैल्यू क्या ले रहे हैं, 2k। तो 2 × क्या बचेगा, आयोटा के पावर 4k, ये कितना हो जाएगा, 1। अभी पढ़ा है आयोटा के पावर 4k कितना होता है, 1। बोलो दीप, जब दो इसमें 2k + 1 टर्म है टोटल, तो पेयरिंग बनाएंगे तो हर एक पेयर का सम 0 हो जाएगा, लास्ट का एक टर्म बचेगा। अच्छा, ये मान लिया 2 का हमारा की यहां आयोटा स्क्वायर से लेकर 2 तक का मान करा, जो तो हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर से लेकर इवन तक रहेगा, इवन तक रहेगा तो हो जाएगा। इवन तो पावर तो हमेशा है, नहीं अगर 2n को इवन करेगा तो जैसे 2n + 2n तो हमेशा इवन है। अगर पावर वाली जो इवन, ठीक है, हम n पे बात कर रहे हैं कि देखो टोटल कितने टर्म है, n + 1 है। अगर n इवन हुआ तो टोटल ऑड हो जाएंगे, अगर n ऑड हुआ तो टोटल इवन हो जाएंगे। तो पहला केस लिए n इक्वल्स टू 2k, तो टोटल ऑड हो गए।
जब ऑड हो गए तो दो दो का पेयर बनेगा, लास्ट में एक बचेगा, तो लास्ट वाला है कौन? आयोटा के पावर 2n। ठीक है, अब n हम क्या लिए हैं? इवन, वैसे वो 2k रख दिए, तो आयोटा के पावर क्या हो गया? 4k, 1 हो गया। ठीक है, केस 2 व्हेन n इज ऑड। ठीक है, तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे? इवन, सबका पेयर बन जाएगा, तो हर एक पेयर का वैल्यू कितना है? तब इसमें मेरा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 या फिर 1। इसके दो आंसर आएंगे, एस इक्वल टू 0 या फिर 1। 0 कब होगा? व्हेन n इज ऑड, और 1 कब होगा? n इज इवन। समझ में आया? ठीक है, चलो उसके बाद अगला जो तुम लोग का डाउट है, चलो इधर देखना। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, find the value of 1 minus iota to the power n। इसको सोल्व करना है। अरे तुम बताए तो 1 बाई आयोटा को जैसे ही देखो नीचे में आयोटा, तो उसको रियलाइज करो पहले, तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा के पावर n, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, टी ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये कितना हो गया? 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 के पावर n। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगला एक्सरसाइज में कोई डाउट? उसमें तो अभी तक डाउट नहीं आया होगा, है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्जुगेट तक पढ़ लिए थे, ठीक है, मॉडुलस आज से शुरू करते हैं। यहां रखना, कॉन्जुगेट के बारे में जानकारी तो दे दिए थे। क्या था कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई लिखते हैं। ये दोनों तरफ से ट्रू है, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। कुछ तो एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज साफ साफ ऐसे ही है कि z1 प्लस z2 का अगर बार है तो z1 बार प्लस z2 बार हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में उसी तरह से सेपरेट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बार, ठीक है। z1 z2 का बार है तो z1 बार इंटू z2 बार, उसके बाद डिवीजन में है तो उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में भी हो जाएगा, डिवाइड में भी हो जाएगा, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। वहां से फिर हम लोग निकाले थे
कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी था, जैसे में था 1 मिनट जेड इक्वल टू जेड बार रहे, ठीक है, जेड इक्वल टू जेड बार, इसका मतलब ये हुआ था जेड इज प्योरली रियल, ठीक है। जेड इक्वल टू अगर माइनस जेड बार हो जाए, जिसको प्लस में करके लिखवाए थे, तो जेड इज प्योरली इमेजिनरी। एक लास्ट में जाकर के हम लोग प्रूव किए थे कि अगर जेड के पावर n का बार है तो बार जेड का पावर n लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला में सबको इक्वल ले लिए थे तो, ठीक है। एक यहाँ पर हम लोग जो है बोले थे कि इसको आगे चर्चा करेंगे, जेड इंटू जेड बार, ये हमारा आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक, यहाँ से अब आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 90% क्वेश्चन को जो है डील करेगा ये मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉड जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो सिंबल है इसको मॉडुलस भी बोलते थे, मैग्नीट्यूड भी बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मॉडुलस जो है मॉडुलस ऑफ जेड पढ़ा जाएगा, समझ में आ रहा है ना, मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। यहाँ देखना मॉड जेड भी बोलते हैं, मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। यहाँ देखना, तो इसको और अगर फॉर्मल वे में लिखा जाए तो मॉड जेड एक्स को क्या बोले थे, रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड का क्या है वो होल स्क्वायर है, वाई क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? और पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ये रियल नंबर का होल स्क्वायर है, रियल नंबर का होल स्क्वायर है, फिर उसका रूट निकालेंगे तो रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर दोनों ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब x भी 0 हो जाए वाई भी 0 हो जाए, ठीक है। तो पहला चीज तो यहीं पर निकल रहा है मॉड जेड इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू 0। मॉड जेड तभी 0 होगा जब जेड क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। ये जो इफ एंड ओनली इफ होता है इसी का सिंबल है ये डबल एरो। अगर मॉड जेड 0 है तो जेड 0 होगा, जेड 0 है तो मॉड जेड 0 होगा, अन्यथा कभी भी ये 0 नहीं होने वाला, चाहे वो प्योरली रियल हो चाहे प्योरली इमेजिनरी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर जेड इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, जेड इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो मॉड जेड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13। सुना रहा है? जेड बार का बात करते हैं तो 2 माइनस 39, तो मॉड जेड बार कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा 13 ही आ जाएगा। कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जेड इक्वल टू अगर 2 लेते हैं प्योरली रियल, तो मॉड जेड वन कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, -2 नहीं लिखेंगे 2। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना, ये चीज पहले बता चुके हैं। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है तो एक्स इक्वल या फिर 4 है तो लिखते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है। लेकिन कहीं पर अगर एक्स इक्वल टू अगर √4 है तो फिर क्या लिखेंगे 2। ये दोनों सेम नहीं है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू √4 दोनों सेम नहीं है, समझ में आ रहा है, दोनों अलग अलग चीजें। और मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर एक Z2 लेते हैं, Z2 इक्वल टू लेते हैं 3 आयोटा, तो मॉड Z2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर,
ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3। समझ में आ रहा है मॉडुलस कैसे निकलता है? ठीक है, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर z इक्वल टू आयोटा ले ले तो मॉड z 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। देखना जरा, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉड z इक्वल टू अंडर रूट होता है। कोई दिक्कत? अब इसके प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। इसके भी ढेर सारे प्रॉपर्टीज हैं, जरा देखना। पहला तो वहीं पर लिख दिए थे, मॉड z इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, तो ये इंप्लाई करता है कि z इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? ये तो अभी हम लोग देख लिए, यानी कि रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। ये बहुत काम का होने वाला है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत काम का है। मॉड ऑफ z इक्वल टू, ये तीनों का मॉडुलस सेम ही होता है। कहने का मतलब देखो, z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा लिए हैं तो क्या बना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। z बार लिए 2 माइनस 3 तो फिर से उतना ही बनेगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें क्या बनेगा, -2 माइनस 3i, तो फिर भी मॉड ऑफ माइनस z क्या हो जाएगा, रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत? यानी कि हर केस में ये जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहने वाला है। कोई दिक्कत? बहुत बेसिक है ये, लेकिन ट्रिकी पोजीशन पे यूज होगा, यूज्ड इन ट्रिकी सिचुएशन। सुना रहा है? उसके बाद अब जरा देखना, इसको भी पहले लिख देते हैं। तीसरा, z इंटू जेड बार हम लोग पीछे कैलकुलेट किए थे, ये क्या आया था, अब तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड जेड का होल स्क्वायर, दैट इज z इंटू जेड बार इक्वल टू तुम्हारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टीज, अब जरा इसका बात करते हैं। जैसे मैं बोल रहा है माइनस ऑफ मॉड जेड से बड़ा होगा रियल पार्ट ऑफ जेड, छोटा होगा मॉड जेड से, एंड माइनस मॉड जेड से बड़ा होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, छोटा होगा मॉड जेड से। लेकिन बस एक कंपेयर किया है, जरा इसको जरा देखो, मॉड जेड इक्वल टू आखिर हो क्या रहा है, मॉड जेड इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं, अंडर रूट, तो मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, कोई दिक्कत? तो ये भी रियल नंबर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ये नंबर इन दोनों का क्या है, सम है, पॉजिटिव नंबर का सम है। तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड जेड स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर एंड मॉड जेड स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं, बोलो, क्योंकि जब ये दोनों के जोड़ के सॉरी मॉड जेड स्क्वायर दोनों के जोड़ के बराबर है तो ग्रेटर देन ना, ठीक है, मॉड जेड स्क्वायर ग्रेटर देन, कोई दिक्कत? अच्छा, इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर लेस देन क्या हो गया, मॉड जेड स्क्वायर
एंड वाई स्क्वायर लेस देन हो गया किससे, मॉड जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज तो हम लोग बार बार कर चुके हैं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 है, क्या होता है, माइनस ए से ए के बीच में, वेविकर मेथड। तो क्या हो जाएगा, माइनस मॉड जेड से, ठीक है। अच्छा, ये जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हैं। अगर वाई अगर जीरो हो गया, और सुन रहे ना, तो इक्वल भी हो सकता है, तो ये कर देते हैं। तो माइनस मॉड जेड से बड़ा होगा एक्स, छोटा होगा किससे, मॉड जेड से, इक्वल टू लगाते हुए, एंड माइनस मॉड जेड से बड़ा होगा वाई, किससे छोटा होगा, मॉड जेड से। बोलो, इसमें कोई डाउट है क्या? अरे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0, ये काम किए हैं बस, माइनस ए वेविकर मेथड। मॉडरेट तो कोई नंबर ही नहीं रहेगा, 2 आएगा 3 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर सेट कर सकते हैं। अब एक्स को क्या लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई को क्या लिखते हैं, यही था। समझ में आ रहा है, इसमें दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, तो ये जो है कहीं पे इनइक्वालिटीज टाइप का आएगा, ठीक है, कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, तो वहां पर इसका यूज होना शुरू होगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए। ठीक, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। अब आगे की प्रॉपर्टी जो है आसान है, यहां देखना, ये हो गया। अब बोल रहा है मॉड ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। ठीक है, इसको दो तरीका से प्रूव कर सकते हैं, यहां देखना। अच्छा, उसको लिख रहे हो, लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरा देखना। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालना है, तुम इसको जो इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, यानी कि मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके मॉडुलस निकालो, या फिर मॉडुलस निकाल करके मल्टीप्लाई करो, बात सेम बराबर। ठीक है, इसको दो तरीका से प्रूव कर सकते हैं। एक है कि आप Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 ले लो, Z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2, दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद मॉडुलस निकालो, फैक्टराइज करके वो आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 Z2 जो होगा तुम्हारा, वो आ जाएगा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसको कर सकते हो। ठीक है, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद जो है उसको मल्टीप्लाई कर देना। एक तो तरीका ही है। ठीक है, लेकिन हम लोग का मेन टारगेट है इसको कंट्रोल में करने का, ये फॉर्मूला। इसको जितना ज़्यादा यूज करने आ जाएगा कॉम्प्लेक्स, उतना धीरे धीरे आसान होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और ये क्या है, मॉड ऑफ Z1 है, और ये है मॉड ऑफ Z2। एक तो ये तरीका हो गया प्रूफ करने का, बेसिक अप्रोच। ठीक है ना, इसको कर लोगे। Z1 Z2 जो है उस दिन भी किए थे, x1 x2 माइनस y1 y2 आया था, प्लस आयोटा इंटू x1 y2 प्लस x2 y1 आया था। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे, ये फैक्टराइज होकर के ये वाला जाए, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये एक तरीका है इसको प्रूव करने का, लेकिन बार बार बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर कंट्रोल में ला दिए इस फॉर्मूला को यूज करने का, तो काम बहुत आगे आसान हो जाएगा। ठीक है, जरा देखना है, तब इसको इरेज करें।
तो जहां कहीं भी अब आगे से मॉड देखना, जहां कहीं भी मॉड देखना उसको स्क्वायर कर दो। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो जो है इस तरह से लिखा जाएगा जेड इंटू जेड बार या फिर जेड बार इंटू जेड, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको देखें मॉड ऑफ जेड वन जेड टू का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दिए, एक स्टेप आगे चले गए। जहां कहीं भी मॉड देखेंगे अब हमारा टारगेट रहेगा इसको स्क्वायर कर दें, क्योंकि तभी ये सोल्व हो पाएगा। तो इसको लिख सकते हैं जेड वन जेड टू इंटू जेड वन जेड टू का बार। अब बार में पढ़ क्या है कि बार डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ये कुछ ऐसा दिखने लगा जेड वन जेड वन बार जेड टू बार। ठीक है, जेड वन यहाँ पर है, बार इसका यहाँ पर है, इन दोनों को एक साथ ले लें, ये क्या हो जाएगा मॉड जेड वन का होल स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ ले लें, मॉड जेड टू का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तब उधर क्या लिखा गया, मॉड ऑफ जेड वन जेड टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से होल स्क्वायर हटा देते हैं। तो हो सकता है कि दिमाग में आएगा कि प्लस माइनस लगाएं, लेकिन प्लस माइनस नहीं लगेगा क्योंकि इधर का क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव है, तो आगे में माइनस साइन लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो मॉड ऑफ जेड वन जेड टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू। ये तरीका हम बार बार बोल रहे हैं कि जहां कहीं भी मॉड देखेंगे आगे में उसको स्क्वायर करके एक स्टेप आगे जाएंगे, जेड इंटू जेड बार लिखेंगे। ठीक है, तुम्हारा 90% प्रॉब्लम यही सोल्व कर देगा, बाकी सब कैलकुलेशन रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, यहां देखना, इसी को अगर जनरलाइज किया जाए तो दो के लिए अगर सही है मल्टीप्लिकेशन में तो एन के लिए भी सही हो जाएगा। तो मॉड ऑफ जेड वन जेड टू जेड थ्री से लेकर के क्या हुआ जेड एन, इसको क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड टू मॉड ऑफ जेड थ्री से लेकर के मॉड ऑफ जेड एन। अगर इसी में इफ जेड वन इक्वल्स टू जेड टू इक्वल्स टू जेड थ्री इक्वल्स टू जेड एन इक्वल्स टू हम जेड ले लें तो सब क्या हो जाएगा जेड इंटू जेड इक्वल्स टू मॉड जेड इंटू मॉड जेड, ऐसे हो जाएगा। तो क्या बन गया मॉड ऑफ जेड टू दी पावर एन इक्वल्स टू मॉड जेड के पावर एन। सुना रहा है? कोई दिक्कत? ये बहुत काम का चीज मिला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो दे देगा कि 3 + 4 आयोटा के पावर मान लो कि 10 है, इसका मॉड बताओ। तो ये नहीं कि इसको पावर 10 सोल्व करना, हम सीधे क्या करेंगे ऐसे हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो क्या हो गया 5 के पावर 10। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? इस फॉर्मूला का ये यूज, ठीक है। यहां तक क्लियर है? दिमाग में यही रखना है कि जहां कहीं भी मॉड दिखेगा, ठीक है, मॉड को आगे बढ़ाना है तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो छठा भी यहीं पर इसको निपटा देते हैं। मॉड ऑफ जेड वन बाई जेड टू, ये मॉड ऑफ जेड वन बाई मॉड ऑफ जेड टू हो जाएगा प्रोवाइडेड जेड टू नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो नहीं होना चाहिए, फिर तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। ठीक है, प्रूफ करने का तरीका दो तरीका, एक x1 + आयोटा y1 x2 + आयोटा y1 बच्चों वाला तरीका। दूसरा है कि जैसे ही मोड देखेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा z1 बाई जेड टू इंटू जेड वन बाई जेड टू का बार।
ठीक है। अब पढ़ के आ रहे हैं कि बार जो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो। तो ये बार दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Z1 बार अपॉन Z2 बार। तो ऊपर में हो गया Z इंटू Z1 बार, नीचे में हो गया Z2 इंटू Z2 बार। ऊपर में हो गया मॉड Z1 का होल स्क्वायर, नीचे में हो गया मॉड Z2 का होल स्क्वायर। यानी कि अब दोनों तरफ से स्क्वायर हटाने पर मॉड ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 बाई मॉड ऑफ Z2। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। यहां से देखना, 6 हो गए, 7। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? इसको खुद से कैलकुलेट करो। होल स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे? Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का क्या लिखेंगे? बार। तो ये तुम्हारा हो जाएगा Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार। तो जरा थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करो, थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करेंगे Z इंटू Z1 बार, तो मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 बार, Z2 इंटू Z1 बार प्लस मॉड Z2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया मॉड Z1 का होल स्क्वायर, मॉड Z2 का होल स्क्वायर, Z1 Z2 बार, इसको लिख सकते हैं Z1 बार इंटू Z2। ठीक है, एक तो यहाँ तक आकर के रुक जाएंगे। ठीक, अब जरा देखो, इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि Z बार का अगर बार करें फिर क्या आ जाता है? Z ही आ जाता है। तो किसी एक को अगर हम लें, किसी एक का अगर बार करें, मान लो कि Z1 Z2 का हम बार दिया हुआ है, इसका फिर से बार करें तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन में बार डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्या हो गया? Z1 बार Z2 बार का बार हो जाएगा, Z1 बार इंटू क्या हो गया? Z2। यानी कि एक दूसरे के क्या है? ये कॉन्जुगेट है, एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट। कोई दिक्कत? जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ जोड़ा जाता है क्या मिलता है? 2 इंटू रियल पार्ट। पढ़ के आए हैं, 2 इंटू रियल पार्ट। समझ में आ रहा है राज? ठीक है, तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ा करके हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार। किसी एक को ले लें, इसको Z लेंगे तो ये Z बार हो जाएगा, इसको Z लेंगे तो कोई दिक्कत? एक तो है कि यहीं तक रुक जाए, और दूसरा है कि इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गए, ठीक है। यानी कि ये जो है इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है। थोड़ा देर पहले अभी और पढ़ा है कि जो रियल पार्ट होता है, ठीक है, यहां देखो क्या पढ़े थे? रियल पार्ट ऑफ Z लेस देन मॉड Z। कोई दिक्कत? सुन में रहा है राज? तो अगर हम इसको अप्लाई करें तो यानी कि ये जो पूरा क्वांटिटी है यहां से यहां तक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ इस पर मॉडुलस लगाएंगे, बाकी सबको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर तो Z1 Z2 है ना, ठीक है, तो किससे छोटा हो जाए देखना जरा? मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू मॉड
Z1 Z2 का बार से ये बड़ा होगा पूरा। एक्चुअली में लिखना ऐसे चाहिए, याद रखना। माइनस ऑफ मॉड Z1 Z2 बार से बड़ा होगा इसमें कोई दिक्कत। सम में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सब में ये वाला क्वांटिटी ऐड कर दें तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखना, मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, ये हो गया मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर बोलो दीप। यहाँ तक सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसको तो ये वाला लिख देंगे, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। ये तो यही वाला था ना। अब देखना थोड़ा सा यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहा है। ये मॉड ऑफ जो Z1 Z2 का बार है, मॉड डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब पहला और दूसरा लाइन में हम बताए थे कि बार का लो चाहे जेड का लो चाहे माइनस जेड का लो, वो क्या होते हैं? इक्वल ही होते हैं। ऐसे लिख दे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। बस सुन में आ रहा है? तो यानी किधर हो जाएगा, टू इंटू इधर हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 कोई दिक्कत? मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर से बड़ा होगा ठीक है। तो जैसे मैं कब इसको इसके साथ कंपेयर करने में दिक्कत ये है कि अगर स्क्वायर हटाते हैं तो मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा हमको नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल है, समझ में मेरी बात को। आएंगे वहां पर भी कंपेयर, वहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि अंदर की चीज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। कोई दिक्कत? बस सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, इसके साथ क्या दिक्कत है जरा देखना। मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 है। मान लो कि मॉड ऑफ Z1 3 हो गया, मॉड ऑफ Z2 क्या हो गया, मान लो कि 5 हो गया। 3 माइनस 5, राज इधर सुनते रहना, क्या होगा 2। ठीक है, -2। तो -2 से कंपेयर करने का तो कोई पॉजिटिव का सेंस नहीं बनता है। ठीक है, अगर ये बड़ा रहा यानी कि अगर निगेटिव आ गया तो भी ये बड़ा है, कोई दिक्कत? मान लो कि ये निगेटिव आ गया, स्क्वायर हटाएं, ये -2 आया, 3 माइनस 5 -3, 2 माइनस 5 -3 आया, जो भी आया ये तो पॉजिटिव चीज है, ये तो उससे बड़ा ही है। अगर ये 5 रहा और ये 2 रहा, 5 माइनस 2 3, ठीक है, तो फिर भी ये क्या होगा, इससे तो छोटा ही होगा, फॉर्मूला तो यही बोल रहा है, कोई दिक्कत? यानी कि ये 3 आया चाहे -3 आया, वो क्या होगा, बड़ा होगा, कोई दिक्कत? तो एक क्वांटिटी है, ठीक है, यहां देखो उस दिन में हम लोग काम किए थे, एक क्वांटिटी है x है, ठीक है, वो 2 से भी बड़ा है और -2 से भी बड़ा है, x ग्रेटर देन है 2 से भी एंड -2 से भी, तो किससे लिखना बेटर होगा, किससे बड़ा लिखना बेटर रहेगा? क्या क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 2 लिखना सही रहेगा कि x ग्रेटर देन -2 लिखना सही रहेगा? x ग्रेटर देन 2,
क्योंकि जो -2 से बड़ा है वो जरूरी नहीं है कि 2 से बड़ा हो। और सुना रहा है, लेकिन जो 2 से बड़ा है वो -2 से अल्टीमेटली बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखना, तब इसको पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करने के लिए निगेटिव का झंझट ही ना रहे, तो इसके आगे क्या लगा देते हैं? मॉडुलस। एक और मोड लगा दिए, और इस बार जो मोड लग रहा है वो रियल नंबर वाला, ठीक है, जो उसको पॉजिटिव करता है। यहाँ देखो, तो इसको क्या कैसे कंपेयर करेंगे? मॉड ऑफ ये हो गया पहला इनइक्वालिटी मिला, पहला स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज हम लोग को ये मिला। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से बड़ा होगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। और रियल नंबर में भी मॉडुलस पे यही काम हो रहा था। रियल नंबर में भी जब एक्स और वाई जो मॉडुलस पढ़ रहे थे, ठीक है, भुला गए होगे तो जाके एक बार पलट करके देखना, वहां पर भी यही चीज प्रूफ किए थे। अगर एक्स और वाई दो नंबर हैं तो एक्स प्लस वाई का जो मॉड होता है वो लेस देन होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से, और ग्रेटर देन होता है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई का मॉड से। ठीक है, वहां पर भी चीज हम लोग प्रूफ किए हुए हैं। समझ में आ रहा है राज? इसमें कहीं पर कोई दिक्कत? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन आते रहे हैं, JEE में इस पे क्वेश्चन आते रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड करने के लिए यही काम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इस पर क्वेश्चन किया जाएगा आगे चल करके, अभी बस इसको रखना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला मिल चुका है। समझ में आया दीप? यहां देखना, अब बात करते हैं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर का। ये क्या हो जाएगा? तो उसी तरह से कर लो इसको, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 का बार, ये हो गया Z1 माइनस Z2, Z1 बार माइनस Z2 बार, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर माइनस Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z2 इंटू Z1 बार प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। आगे जब पढ़ेंगे तो मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉमन कर लो, Z1 Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार। फिर से क्या बन गया? रियल पार्ट ऑफ क्या? ओह सॉरी, क्या लिख दिया? Z1 Z2 बार, Z1 बार इंटू Z2। तो मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। ठीक है, इसको भी आगे उसी तरह से सेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं यहां से कुछ खास रिजल्ट, देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ के आए हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, ठीक है, लेस देन होता है, मतलब कि यहाँ पर Z1 Z2 लिखते हैं तो मॉड ऑफ Z1 Z2 का बार माइनस मॉड ऑफ, कोई दिक्कत? अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन दिखेंगे फिर वैसे ही, दिखेगा तो वैसा ही। यहाँ देखना, तो -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पहले लिखा आएगा -2 इंटू यहाँ देखना, और ये हो जाएगा 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। कोई दिक्कत? सुन रहा है? तो अगर यहाँ से अब देखा जाए तब ऐड कर दो,
Z1 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। इसको पहले की तरह लिख देते हैं, ये क्या बनेगा, -2 इंटू मॉड ऑफ Z1 Z2 लिख सकते हैं ना, जैसे पहले किए थे। समझ में आ रहा है दीप? इधर क्या बन गया, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया, ये तो पूरा क्या था, मॉड ऑफ का होल स्क्वायर लेस देन, ठीक है। बेकार में इतना इसमें मेहनत की, हम यहीं से निकाल दिए रहते। चलो ठीक है, यहाँ देखो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो तो यहाँ पर फिर से क्या लग जाएगा, मॉडुलस लग जाएगा। कोई दिक्कत? सुना रहा है? ये रिजल्ट हम यहां से भी क्लेम कर सकते थे, उसको लिख लो, रिप्लेसिंग Z2 बाई माइनस Z2, Z2 को माइनस Z2 से रिप्लेस कर दो तो मॉड क्या हो जाएगा, तो सेम ही रहेगा। पढ़ चुके हम लोग, Z इक्वल टू मॉड ऑफ Z इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस Z, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 ही रहेगा, देखो जो आया हुआ है, ठीक है। सब कुछ वही रहेगा, प्लस में जब क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाला की जब बात किया जाएगा ना, तो इससे तो कंपेरिजन कम ही बनता है, ये वाला थोड़ा सा खास हो जाता है, ये वाला जो है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे तो कंपेरिजन कम ही होगा, लेकिन ये जो है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बड़ा होता है Z2 का होल मोड से। यहाँ पर मॉडुलस जो लगा है कॉम्प्लेक्स वाला है, बाहर में जो लगा है रियल नंबर वाला है, पॉजिटिव जो करता था। क्या हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये 3 दिनों पर हम लोग काम बाद में काम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक। 8 तक हो गया, 2 प्रॉपर्टी जो, ठीक है। हाँ, अब जरा देखना, अभी अभी हम लोग प्रूफ किए, बेकार में इसको इरेज कर दिए। यहाँ पर कितना तक हो गया, 8। यहाँ देखो, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, Z1 प्लस Z2 का मॉड का होल स्क्वायर क्या आया, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ, लिख सकते हैं Z1 Z2, उतना सोचने की जरूरत नहीं है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 मॉड नहीं है, ब्रैकेट है, अब मॉड ऑफ -2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 आ गया। दोनों को अगर ऐड कर दे तो ये कट जाएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड, तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 2 इंटू ये कुछ वैसा ही हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सुना गया? अब माइनस करोगे तो 4 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आ रहा है? लेकिन ध्यान ये देना है, ओह Z1 प्लस Z2 का मोड, हाँ ठीक। मॉडुलस पे काम कर रहे हैं हम लोग, यहां तक ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, खास करके राज, इसमें इस पे काम नहीं कर रहे हैं हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। इसको जब करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सिंपल Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 Z2 ही है। हम लोग काम इस पे कर रहे हैं। ये हो रहा है तुम्हारा मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। पहले बता दे रहे हैं, कंफ्यूजन होता है, काम इस पर कर रहे होते हैं, दिमाग वहां चला जाता है, उस पर काम करते हैं, दिमाग यहाँ चला जाएगा। समझ में आया ये? ठीक है, इसी को थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं, याद रखना ये, ठीक है। इसी को जनरलाइज कर दिया जाता है, यानी कि Z1 के साथ कुछ को मल्टीप्लाई कर दें, Z2 के साथ कोई एक रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यहां देखना, ऐसे लिख देते हैं AZ1 प्लस BZ2 प्लस AZ1, अच्छा कोफिशिएंट इंटरचेंज, AZ1 माइनस BZ2, कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, BZ1 माइनस AZ2 का होल स्क्वायर। इसको जरा कैलकुलेट करो तो खुद से क्या आता है। मॉडुलस को जैसे ब्रेक करने के लिए सिखाया करो। यहाँ पर A और B तुम्हारे रियल नंबर है, तो रियल नंबर का बार क्या होगा, वही नंबर आ जाएगा। मॉडुलस को ब्रेक करते हैं तो AZ1 प्लस BZ2 है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर मॉड Z1 का होल स्क्वायर, उसी फॉर्मूला पे चलते हैं, प्लस B स्क्वायर इंटू मॉड Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ 2AB आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 2AB रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ठीक है, या फिर 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 भी लिख सकते हो। एक मिनट, ना ना ना, ओफ, Z1 Z2 बार, यहां देखना मॉडुलस रहता है तब लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ठीक है। सुनवा रहा है? यहाँ पर हम लोग चेंज कर पा रहे थे क्योंकि कंपेयर कर रहे थे, कंपेयर करने पे तो मोड से कंपेयर किए थे, इसलिए उसको चेंज कर पा रहे थे। तो 2AB इंटू रियल पार्ट ऑफ क्या हो गया, Z1 Z2 बार, ठीक है। और ये वाला क्या बनेगा, B स्क्वायर इंटू मॉड Z1 का होल स्क्वायर, A स्क्वायर इंटू मॉड Z2 का होल स्क्वायर, माइनस 2AB इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार लिख सकते हैं। अब ये जो होगा पूरा कट जाएगा, तो यहां देखो ये क्या बना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मॉड Z1 का होल स्क्वायर, उसी तरह से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मॉड Z2 का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन कर लो, तो ब्रैकेट में बढ़ जाएगा मॉड Z1 का होल स्क्वायर प्लस, समझ में आया? कोई दिक्कत?
ये हो गया, ठीक है। एक्चुअली में कुछ वैसा ही दिख रहा है कि क्लास 9th में फैक्टराइजेशन आता है कि ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ay का होल स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमारा आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। इसको बस ब्रेक करोगे तो 2ab(xy) खत्म हो गया, 4 टर्म कॉमन करोगे तो वो चीज आ जाता है। ये वही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, जितना भी प्रॉपर्टीज था सब हो गया, सारा प्रॉपर्टीज हो गया। अब क्वेश्चन पे चलता है, ठीक है। तो बेसिक मॉडुलस निकालना रहेगा तो बन जाएगा, ठीक। इसको रेज किया जाए, चलो अब इधर देखो। तो कल रेसिप्रोकल का जिक्र किए थे ना, थोड़ा सा बस उसी को एक लाइन और लिख करके आगे बढ़ते हैं। जैसे में z इक्वल टू अगर x प्लस आयोटा y था तो 1/, z के पावर -1, क्योंकि क्या बना था 1/z, ये हमारा क्या आ गया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ना आया था, ये था। तो 1/z 1/x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे, नीचे में क्या बन गया था एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन ये तो मॉड जेड है, यानी कि ये बन गया एक्स बाई मॉड जेड माइनस आयोटा इंटू वाई बाई मॉड जेड, ठीक है। लेकिन रेसिप्रोकल को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर दिया मॉड में, ठीक है। मॉड जेड का बल्कि होल स्क्वायर, मॉड जेड इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड जेड का होल स्क्वायर, ठीक। कल कंपेयर करने वाला क्वेश्चन बता दिए थे एक्स और वाई के वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। आज वहीं से शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। x4 प्लस 2xi माइनस 3x स्क्वायर प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2 आयोटा वाई। सबसे पहले इधर जितने भी चीजें दी हुई हैं इसका रियल पार्ट को अलग करो, इमेजिनरी पार्ट को अलग करो, उधर वाले के रियल और इमेजिनरी को अलग करो, फिर जो है आगे काम करो। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। क्या हो गया इसमें, सबसे पहले इसको क्या हो जाएगा x4 माइनस 3x स्क्वायर, आयोटा कॉमन करोगे तो 2x माइनस वाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 प्लस 1 4, और आयोटा कॉमन करने पर 2y माइनस 5, कंपेयर करने पर x4 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो गया, एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2y माइनस 5। इसको सोल्व करेंगे x4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, फैक्टराइज करने पर x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स वाई यहाँ पर ऑलरेडी बोल चुका है रियल नंबर है, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा प्लस -2, ये तो एक्स स्क्वायर पर इमेजनरी आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया रूट अंडर -1 आ जाएगा ना, यानी कि i हो गया, तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्योंकि x y क्या है हमारे रियल नंबर है, ठीक है। तो लिख देते हैं x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ देखो
यहाँ से सोल्व करने पर 2x माइनस 3y इक्वल कितना हो गया -5। अब x का वैल्यू रख दो, एक बार +2, तो जब x इक्वल टू 2 लेते हो तो 4 माइनस 3y इक्वल टू -5, 9 इक्वल टू 3y, यानी कि y का वैल्यू 3, यानी कि एक सोल्यूशन क्या मिल गया 2,3, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3। जब x इक्वल टू -2 लोगे, -4 माइनस 3y इक्वल टू -5, यानी कि 1 इक्वल टू 3y, ठीक है, यानी कि y इक्वल टू 1/3। तो दूसरा पेयर मिला -2, 1/3। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक, अब जरा देखो कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो बन जाएगा ना, ये पहले सबको हटा देते हैं जो थोड़ा कचरा कचरा टाइप का है। जैसे में कि 1 - 1 i + 1 + आयोटा y को बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो x + आयोटा y के फॉर्म में, तो बस इसके कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसके बाद सिंप्लीफाई करके अलग अलग कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत? ये सब तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, -3 + आयोटा x² y, -3 + आयोटा x² y एंड x² + y + 4 आयोटा आर conjugate of each other, x और y का क्या वैल्यू होगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट हो जाएंगे। तो एक को Z1 ले लो, दूसरे को Z2, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Z1 इक्वल्स टू, या फिर बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं, तो किसी एक का बार लेने पर क्या हो जाएगा, दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। Z1 और Z2 लेते हैं, इफ Z1 and Z2 are conjugate, then Z1 इक्वल्स टू किसी एक का बार, इस पर बार लगाओगे तो Z2 के इक्वल हो जाएगा। तो बस वो काम करके उसी तरह से x और y के वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -3 + आयोटा x² y, इधर जब बार लगाओगे तो x² + y तो ऐसे ही रहेगा, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, -4 आयोटा। रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लेना, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, ठीक है। x और y का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। प्रूफ करने से पहले एक और क्वेश्चन जो तुम लोग जानते हो उसको बता देते हैं, क्वाड्रेटिक में भी आ गया था। इफ x इक्वल टू -5 + 2√⁻⁴, then find the value of x4 + 9x³ + 35x² - x + 4।